विंटर्स में पढ़ाई कैसे करें, सिर्फ 4 ट्रिक्स बताऊंगी। सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों को बहुत आलस आता है, हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद, जिसकी वजह से हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर रिविजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, एग्जाम्स है, उठना पड़ेगा। रात को ही तो पढ़कर सोया था, कोई बात नहीं, 2 मिनट और सो लेता हूँ, फिर पढ़ लूंगा। सुबह सुबह उठ तो गए हो, ये सब कर भी लिया है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां भी होती हैं, लेकिन साथ साथ गुड़, गज्जक, मूंग के लड्डू, ये वो लड्डू, वो लड्डू, गाजर का हलवा, ये हलवा, वो हलवा। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे खाना खाते हैं जैसे कि भाई हमने मिलेगा ही नहीं खाना। विंटर्स में पढ़ाई कैसे करें, सिर्फ 4 ट्रिक्स बताऊंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, फटाफट से वीडियो देख लेना और आज से ये चेंजेस कर लेना। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों को बहुत आलस आता है, हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद, जिसकी वजह से हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रिक नंबर 1 यही है कि पहली बात तो आपको समर वाला टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करना है। आपके विंटर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सुबह जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सुबह नहीं उठा जाता है, लेकिन अब क्या करें, एग्जाम्स है, उठना पड़ेगा। इसीलिए एक ट्रिक है सुबह उठने की कि सुबह उठते ही नहा लो। मेरी कुछ क्लासेस होती थी पहले जो मुझे मॉर्निंग में लेनी होती थी, यूपी बिहार के बच्चों को मैं पढ़ाती थी और मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था, तो मेरे ऊपर ये ट्रिक काम करती थी, जबकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, मैं कभी जिंदगी में खुद के बोर्ड्स एग्जाम में भी नहीं उठी होंगी, ठीक है। लेकिन मैंने अब इस मोमेंट पे ये प्रैक्टिस किया और मेरे को बहुत ज्यादा, मैं एक भी दिन क्लास के लिए लेट नहीं हुई। मैं उठते ही बाथरूम में जाकर नहा लेती थी। ठंडे पानी से तो नहीं नहाना है, थोड़े से गर्म पानी से ही बेशक नहा लेना, जिससे क्या होगा, तुरंत नींद उड़ जाएगी। अगर बेड पर बैठे रहे और सेकंड थॉट दे दिया कि रात को ही तो पढ़कर सोया था, कोई बात नहीं, 2 मिनट और सो लेता हूं, फिर पढ़ लूंगा, अगर ऐसी कोई भी चीज की तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तब आपका दिमाग आपको 10 और बहाने दे देगा कि सो जा भाई, क्योंकि वो तो बढ़िया आराम में बॉडी है ना, बॉडी क्यों चाहेगी कि उठकर काम करो, ठीक है। तो या तो आप एक्सरसाइज के लिए जा सकते हो, सुबह सुबह कुछ थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लो, योगा वगैरह तो रस्सी वस्सी कूद लो, जिससे बॉडी में थोड़ा सा आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो, और नहा लो, ये आपकी नींद को पूरे तरीके से उठा देंगे। एक चीज और है, ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी है, बट अगर आप थोड़ी मात्रा में लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीनी विनी डाले बिना पानी के अंदर ब्लैक कॉफी डालकर सुबह सुबह उठकर पी जाओ, सारी नींद उड़ जाती है, और नहा लो। ट्रिक नंबर 1 ये हो गई। अब सुबह सुबह उठ तो गए हो, ये सब कर भी लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कोई भी नया और हार्ड टॉपिक हमें सुबह सुबह नहीं पढ़ना है, हमको इजी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमको वो वाली चीजें करनी है जो हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि हम रिवाइज करेंगे सुबह उठकर, या हम इजी टॉपिक्स को उठाएंगे, ठीक है, या हम फॉर्मूलाज देख लेंगे, ठीक है, या हम डायग्राम्स कर लेंगे, या हम जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे पोएट्री वाले पार्ट में हमने लिटरेरी डिवाइसेस सारे रिवाइज कर लिए, या पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लिया, इजी चीजें हम करेंगे, ठीक है। पहला ट्रिक सब बच्चों को समझ में हो गया। पॉइंट नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, विंटर्स में बहुत सामान होता है खाने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां भी होती हैं, लेकिन साथ साथ गुड़, गज्जक, गूंद के लड्डू, ये वो लड्डू, वो लड्डू, गाजर का हलवा, ये हलवा, वो हलवा। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे खाना खाते हैं जैसे कि भाई हमने मिलेगा ही नहीं जिंदगी में वो खाना। प्लीज अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखना है, बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, उससे और आलस आता है। बहुत ज्यादा शुगर हम खाते हैं, उससे और लेजी हम लोग फील करते हैं, और सर्दियों में शुगर बहुत खाया जाता है, गज्जक खाई जाती है, रबड़ी खाई जाती है, ठीक है, गाजर के हलवे खाए जाते हैं, गूंद के लड्डू खाए जाते हैं। प्लीज बच्चों, बहुत अच्छा है, खाओ, बट ऐसे टाइम पर मत खाओ जब पढ़ने बैठना है, ठीक है, क्योंकि उससे डेफिनेटली आलस आएगा, नींद आएगी, मन नहीं करेगा पढ़ने का। अच्छी चीजें खाओ, बहुत सारा साग आता है, बहुत हरी सब्जियां आती हैं, गाजर, पालक, मेथी, बथुआ, ऐसी अच्छी चीजें खाओ, ठीक है, जो आपकी बॉडी में लाइट भी रहेंगी और आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है, प्लीज पेट को 10% खाली रखो जब भी पढ़ने बैठ रहे हो। ट्रिक नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज और सनलाइट लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, बैठे हुए हो, और आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब बस मुझे नींद आने ही वाली है, अब बस मुझे नींद आने वाली है, तो आप लोगों को सिंपल सी एक चीज करनी है, उस जगह से उठ जाना है, तुरंत उस जगह को छोड़ देना है और चलते चलते पढ़ाई करनी, चलते चलते पढ़ाई करनी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा मूवमेंट रखते हैं तो हम एक्टिव फील करते हैं। तो यही चीज है कि दिन में एक बार
चाहे आप 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो, आई एम सेइंग ओनली फॉर 15 मिनट्स एक दौड़ लगाओ या वॉक कराओ, कुछ भी कराओ बट करके आओ। उससे एक्टिव फील करोगे, एक्टिव फील करोगे, ब्रेन में अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, थोड़े से खुशी खुशी फील होगी, तो पढ़ने का भी मन करेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 3, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और रजाई में बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है मेरे बच्चों। बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम है कि भाई वो उठते हैं, सुबह उठते ही रजाई में बैठकर पढ़े हैं, शाम को भी रजाई में बैठकर नहीं। चाहे कितनी भी ठंड हो, टेबल चेयर पर ही पढ़ना है। और सर्दियों में अपना टाइम देख लो कि कौन सा टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, किस टाइम पर तुम सबसे ज्यादा फोकस कर पा रहे हो, और उसी टाइम पे उन टॉपिक्स को उठाना है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा वीक है। ठीक है, शाम को 6 से 8, 10 से 12, ये टाइम फिक्स कर लो कि भाई मुझे 6 से 8 में ना बहुत बढ़िया मेरा टाइम है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ये मेरे पीक आवर्स है, मेरे में फुल एनर्जी भी रहती है, ये मेरा खाना खाने से पहले का भी टाइम है, तो मैं पेट भी मेरा खाली है, आलस भी मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं ये 2 घंटे प्रॉपर उस टॉपिक को दूंगा जिसके अंदर मेरे को अभी दिक्कत आ रही है या जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और मैं खाना खाने के बाद ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करूंगा। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगले दिन सुबह उठकर जो भी पढ़ाई करनी है वो एक नोट पर लिखकर प्लीज अपने तकिए के नीचे या अपनी जेब में या अपने स्टडी टेबल पर लगाकर सोइए, और सुबह उठकर उन्हीं चीजों को करिए। अगर सुबह उठकर ये डिसाइड करोगे कि अब मैं क्या करूं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और मन भी नहीं करेगा। अगर ऑलरेडी टारगेट डिसाइडेड होगा कि मुझे सुबह उठकर ये पढ़ना है, उसके लिए मुझे इन चीजों की जरूरत है, अपने टेबल कॉपी पे रख के जाइए, रात को सोइए, एंड देन सुबह उठते ही फटाफट से नहा लीजिए या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्लैक कॉफी पी लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। इस सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, अगर आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अब ये प्री बोर्ड्स वगैरह वाला जैसा टाइम है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।